एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर और उसमें टॉपिक चल रहा है डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। जिसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम इविलियोस्कोपिक बोलते हैं और डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्रायोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है, और उसमें फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाला जाता है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन इसके पहले भी हो गया है। पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एकदम बेसिक है वो सारा चीज़ बता चुके हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हो गया है इस टाइप का, तो उसमें बता चुके हैं। तो ये हम जल्दी से सॉल्व कराएंगे। और जो लोग न्यू हैं प्लीज़ आप जो स्टार्टिंग है 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं इस टाइप का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन का, तो आप वहाँ से सॉल्व करिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आप पहला सॉल्यूशन का पहला जो पार्ट बना है क्वेश्चन का, वैसे क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, थ्योरी तो इसमें हो नहीं रहा, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। तो आप पहले पहला लेक्चर देखिए। ठीक, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो कैसा लगा इसे भी बताएंगे। और ये वीडियो पीजीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ, यानी कि 7 ग्राम ऑफ, देखिए 2-2 लिख दिए हैं, ग्राम ऑफ ये सॉल्यूट मोलर मास 210 ग्राम पर मोल इन 250 ग्राम ऑफ 350 ग्राम ऑफ एसीटोन रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन फ्रॉम 56 डिग्री C to 56.3 डिग्री C. The value of evoluoscopic of ये एसीटोन इन kg पर मोल। ठीक है, इन केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो इविलियोस्कोपिक देखिए यहाँ पे बोला है, वैसे ये चाहता तो एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया है इविलियोस्कोपिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप एलिवेशन कांस्टेंट एंड इविलियोस्कोपिक को भी पहचान जानिए कि दोनों एक ही वर्ड है। ठीक है, केवी को हम इविलियोस्कोपिक और एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है केवी। और देखिए 7 ग्राम दिया गया है, यानी कि WA दिया गया है, और इसका मोलर मास जो है 210 दिया गया, यानी कि MA 210 ग्राम पर मोल दिया गया है। एंड जो 350 ग्राम है ये है WB, यानी कि सॉल्वेंट का वेट है, ये WB दिया गया है। एंड यहाँ से हम डेल्टा T निकाल लेंगे। इसका देखिए 56 से 56.3 से इसका टेम्परेचर था पूरे सॉल्यूशन का। तो हमें जब डेल्टा T निकालना होता है तो हम सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का घटा देंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन का, ये हुआ सॉल्वेंट। तो इस वाले में से हम इसको घटा देंगे तो हमें डेल्टा T पता चल जाएगा। अब डेल्टा T पता चल जाएगा तो हमारा क्वेश्चन वैसे 50% सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जब हमें ये सारा चीज़ पता चल गया कौन सा किसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये WA हुआ, ये MA हुआ और ये WB हुआ, तो ये चीज़ हम पहचान लिए तो हमें क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेम वही लिखे हैं, WA इक्वल टू इतना, मॉलिक्यूलर मास जो है 210 लिखा गया है, ये दोनों सॉल्यूट का है, और सॉल्वेंट का 350 WB दिया गया है। डेल्टा T निकाला गया है सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यानी कि इसमें से हम इसको घटा देंगे तो डेल्टा T भी आ जाएगा। ठीक है, तो इतने में से घटाया गया तो ये हमारा डेल्टा T 0.3 आया। ठीक, 56.3 से घटाएंगे 56 को तो 0.3 आएगा, ये आ गया डेल्टा T। अब देखिए जो फार्मूला है, फार्मूला हमारा ये है डेल्टा TV इक्वल टू 1000 इंटू KV इंटू WA अपान MA पॉइंट WB। ठीक है, तो ये है फार्मूला सॉल्व करने का, और हमें ये चीज़ निकालना है केवी को। ठीक है, केवी हमें निकालना है जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम केवी निकालेंगे तो हमें सारा वैल्यू भी पता है, तो सारा वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें केवी निकालना है तो हम केवी इक्वल टू पहले कर लेते हैं। तो केवी इक्वल टू जब करेंगे इस तरह से, देखिए केवी इक्वल टू जब करेंगे तो ये 1000 और ये इतना पार्ट इधर आ जाएगा, तो केवी इक्वल टू हो जाएगा।
तो हम 1000 को देखिए इसमें मल्टीप्लाई हुआ है केवी में, जब इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डेल्टा टी बी के नीचे आ जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा, अपान में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आ गया है। अब इधर देखिए डब्ल्यू ए अपान एम ए डब्ल्यू बी, इसमें डिवाइड हुआ है इसका। ठीक, जब इधर जाएगा तो ये देखिए क्या बोलते हैं, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई हुआ है इसमें ये टोटल का। ठीक है, तो जब इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अपान में हो जाएगा। अपान में मतलब कि ये जो नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा, डब्ल्यू ये नीचे आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसे गुणा कर देते हैं ना, तिर्यक गुणा तो जानते ही होंगे, तिर्यक गुणा, इसको गुणा करेंगे इधर आ जाएगा, और तब फिर क्या करेंगे, ये दोनों को जब इधर करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो ये नीचे आ जाता है, अपान में आ जाता है। ठीक है, तो इतना आ गया। के वी इक्वल टू हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टी वी इक्वल टू अभी हम लोग ने निकाला है 0.3 होता है। ठीक, तो आप ये डेल्टा टी लिखिए या फिर डेल्टा टी बी, ये जो वी लगा दे रहे हैं इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप यही समझिए कि ये डेल्टा टी ही है। ठीक, इसको लगा देने से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब देखिए एम ए हमने क्या निकाला था, 210, ये गिवन है, निकाले नहीं थे। और उसके बाद डब्ल्यू बी कितना दिया गया है, 350, 350 हमने लिख लिया है। एंड नीचे क्या है, 1000 है, 1000 अपने स्थान पर। डब्ल्यू ए कितना दिया गया है, तो डब्ल्यू ए 7 ग्राम दिया गया है। ठीक है, तो हम देखिए सारा वैल्यू पुट कर लिए हैं। अब हमें कोई कुछ नहीं करना है, केवल हमें आंसर लाना है, कैंसिल करके कट पिट करके, जो कुछ कट पिट हो रहा तो हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने डायरेक्ट किया है, पूरे का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, इसका इससे और इसका पूरे का फिर इतना आया है। एंड 1000 में 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 आ गया। ठीक, बट यदि आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो इसको इसी में से पहले कैंसिल कर दीजिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करिए। तो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम क्या करें, इसमें तो हम तो कर दिए हैं, हम ऐसे बता दे रहे हैं। देखिए जैसे ए जीरो, एक जीरो से कैंसिल। ठीक, और यहाँ के एक जीरो, यहाँ से एक कैंसिल, मतलब दो जीरो नीचे वाले से कैंसिल। ठीक, इतना कर कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 10। ठीक है, सॉरी, तो देखिए मतलब कि 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो से कैंसिल हो गया, और इसे काटेंगे 7 एकन 7, 7 पचे 35 आ गया, मतलब कि ये इतना देखिए पूरा कटा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। आप अपने में करिए, उसके बाद जैसे बता रहे हैं वैसे काटिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया, ये भी कैंसिल, और 2 जीरो भी कैंसिल, बचा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे जो 5 आ रहा है, 7 पचे 35 हो रहा है ना, इसे 5, तो ये 5 और 5 दूनी 10, यानी कि नीचे वाला पूरा ख़त्म। और बचा कितना, केवल 21 और 3 बचेगा। तो हम 3 से 21 में जब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 3 एकन 3 एंड 3 दूना 6, और 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हम 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक, तो 6.3 आ गया। तो 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा हो रहा है, नहीं ठीक है। ये ठीक कैसे है, देखिए इस तरह से, जैसे पूरा है, यहाँ पे हमने ये चीज़ लिखा है, यही चीज़ हम लोग कैंसिल कर रहे थे। तो एक जीरो से कैंसिल, ए जीरो इस जीरो से कैंसिल। ठीक, अब ये जो 7 था, 7 को 7 एकन 7, 7 पचे 35 कर देंगे, और ये और यहाँ का 10 तो बचा ही है। ठीक, तो हम 5 एकन 5, 5 दूना 10, यानी कि 2 बार जा रहा है तो नीचे 2 रहेगा, तो हमारा बच कितना रहा, ये 21 बच रहा है, यानी कि हम इस तरह से साफ साफ लिख दें 0.3 एंड 21 अपान कितना है, 2। ठीक है, तो इस तरह से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकन 3, 3 दूना 6, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट है, अपान 2 है तो 2 कर लेंगे हैं। तो हम इसका फिर से इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 3 6, और पॉइंट लगाएंगे 2 एकन 2, यानी कि ये इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 3.1। हाँ, इसे तो ये, हाँ ठीक है, 1 मिनट जैसे ना अवरी लगाएंगे तो 2 पंचे 10, इस तरह से भी आ जाएगा। कैसे, जब जिसे 2 एकन 2 पढ़ेंगे, इसमें 2 आया, इसमें जो 1 बचेगा तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 पंचे 10, इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम एक विधि और बता देते हैं। पहले पॉइंट को यदि हटाएंगे तो आ जाएगा 63 अपान
20, यानी कि एक के बाद एक नंबर है तो इसको यदि पॉइंट हटा रहे हैं तो हम नीचे 0 कर देंगे, ठीक है। नीचे जब 0 कर देंगे इस तरह से तो हमारा 20 आ जाएगा। अब डायरेक्टली 63 में 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है, 3.15। और आंसर कितने में बोला था, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखिए उसी में ये आंसर आया है। तो हम आई होप हमें लगता है कि आपको ये वीडियो या फिर ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो आप फिर से आप देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके देख लीजिए, ठीक। तो उसके बाद अपने कॉपी में लिखिए, उसको रिवाइज़ करिए। एक बार ना आ रहा 2 बार करिए, 2 बार नहीं आ रहा 3 आ 10 बार करिए। जब तक आ ना जाए तब तक करते रहिए, ठीक है। जब आ जाएगा ना तो आपको, जैसे एक क्वेश्चन 10 बार रिवाइज़ करेंगे तो जब दूसरा करेंगे ना तो तुरंत ही आ जाएगा, तब इतना नहीं करना रहेगा। यदि आपको नहीं आ रहा तो यही एक फार्मूला या फिर यही एक तरीका ही है, ठीक है। और नहीं तरीका है कि आप किसी और तरीके से पास हो सकते हैं, आपको ये पढ़ना या क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, ठीक। सो आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ गया है। बट एक बार फिर से कहूँगी, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमसे जुड़े रहें और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।